देखो इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बी डी कोणों बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। देखो सबसे पहले तो इसमें स्टार्टिंग में ये दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई चतुर्भुज बना देंगे जो कि समचतुर्भुज होना चाहिए। तो समचतुर्भुज तो आपको पता ही होगा ना कि जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको समचतुर्भुज कहते हैं। अब देखो वैसे तो वर्ग की भी होती हैं सारी भुजाएं बराबर, तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में ये वाले जो कोण होते हैं ना ये 90 के बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में ज़रूरी नहीं है कि ये वाले कोण 90 के बराबर हों, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। तो ये हमने पहले कोई समचतुर्भुज बना दिया। अब इसका नाम देना है कि ए बी सी डी, तो यहाँ पर नाम दे दो ए, ये वाला हो जाएगा बी, ये वाला हो जाएगा सी और ये वाला हो जाएगा डी, ठीक है। इतनी चीज़ें इसमें होगी। अब देखो इसमें ये दिया है कि इसका जो विकर्ण ए सी है, तो सबसे पहले यहाँ पे विकर्ण डाल दो ए सी, तो आपको दिख रहा होगा ए ये है सी ये है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन गया विकर्ण ए सी। अब विकर्ण ए सी क्या है कि कोणों ए और सी, देखो कोण ए कहाँ पे है, कोण ए ये वाला है और कोण सी कहाँ पे है, कोण सी ये वाला है। इन दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब होगा, देखो सम का मतलब होगा समान, द्वि का मतलब होगा दो, भाजित का मतलब होगा भाग, मतलब दो बराबर भागों में इन दोनों कोणों को बांटता है। तो दो बराबर भागों में बांटने का मतलब देखो पहला भाग तो इसका ये है, दूसरा भाग ये है। तो अगर मैं इसका कोण एक का नाम इसको दे दूं, इसका नाम कोण दो दे दूं, तो दो बराबर भागों में बांटने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण एक बराबर होना चाहिए कोण दो के। वैसे ही सेम टू सेम इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा, तो पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है। तो मान लीजिए ये वाला कोण तीन है, ये वाला कोण चार है, तो वैसे ही कोण तीन बराबर होना चाहिए कोण चार के, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा क्या बताना है हमें, तथा विकर्ण बी डी। देखो विकर्ण बी डी कौन सा है, अगर मैं यहाँ से एक दूसरा विकर्ण डाल दूँ जो कि आपको दिख रहा होगा बी और डी, तो ये भी क्या करेगा, कोणों बी और डी, देखो बी यहाँ पे है और कोण डी यहाँ पे है, तो इनको भी समद्विभाजित करेगा, मतलब दो भाग बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर मैं दो बराबर भाग मतलब अगर मैं इसका नाम कोण पाँच दे दूँ, इसका नाम कोण छः दे दूँ, वैसे ही मान लीजिए ये वाला कोण सात है और ये वाला भाग कोण आठ है, तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए कि कोण पाँच जो है वो बराबर होगा कोण छः के और कोण सात जो है वो बराबर होगा कोण आठ के। तो ये हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है। तो क्योंकि सिद्ध करके दिखाना है तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो देखो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। और उसके बाद क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखना भी होगा। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टार्टिंग में कि दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। उसके बाद लिखना है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें आपको बता दी। अब देखो सबसे पहले हम इसमें विकर्ण ए सी को लेते हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ये वाला जो विकर्ण है इसको हटाना होगा थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो अब देखो इसमें आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज कौन सा है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखो इस वाली त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि क्योंकि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है ना, तो ये त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब देखो एक प्रॉपर्टी या एक गुणधर्म आपने पढ़ा होगा त्रिभुज वाले चैप्टर में कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर आपस में बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके ठीक सामने वाला कोण ये वाला है और इसके ठीक सामने वाला कोण ये वाला है। अगर आपको ऐसे भी पता नहीं लग रहा है तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे खड़े होगे, तो मुझे ठीक सामने अगर मैं देखूँगा कौन सी भुजा दिख रही है, ये वाली भुजा दिख रही है। और अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो ठीक सामने कौन सी भुजा दिख रही है, ये वाली भुजा दिख रही है। तो यहाँ पे क्योंकि जो भुजा ए बी है वो बराबर है बी सी के, क्योंकि समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए ये जो कोण दो है, ये जो कोण दो या कोण चार है, ये बराबर हो जाएगा कोण दो के, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब क्यों बराबर होगा, यहाँ पे इसका रीज़न भी लिखना होगा कि ये क्या है, समान भुजा के सम्मुख कोण हैं। समान भुजा मतलब बराबर भुजा के सम्मुख कोण हैं, इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। पहली चीज़ तो ये यहाँ पे होगी। इसका नाम दे दो, मान लीजिए ये समीकरण एक है, ठीक है। वैसे ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। अब देखो इस वाले त्रिभुज में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो ए डी है वो बराबर है डी सी के। अब क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनकी सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस वाली भुजा के सम्मुख कोण ये वाला हो गया और इस वाली भुजा के सम्मुख कोण ये वाला हो गया। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए डी मतलब इसके सम्मुख कोण तीन,
तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 1 के। तो 1 और 3 भी बराबर होंगे। अब क्यों होंगे इसका रीज़न भी यहाँ पे वही लिख देंगे, ठीक है, कि समान भुजा के सम्मुख कोण है। तो इसको नाम दे दो, मान लीजिए ये वाली समीकरण 2 है। इतनी चीज़ें होगी। अब देखो तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये दिख रही होगी, देखो ये दोनों क्या हैं, समचतुर्भुज हैं। अब देखो समचतुर्भुज होने का मतलब ये है कि इसके जो यहाँ पे भुजाएं हैं ना, ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं समांतर होंगी। वैसे ही सेम टू सेम ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, ठीक है। अब देखो ये भुजाएं अगर समांतर हैं तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ऐसे जेड बनेगा ना, जो कि आपको दिख रहा होगा, ऐसे जेड बनते हुए दिख रहा होगा। तो जेड बनने का मतलब ये है कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है ना, जो कि आपने पढ़ा होगा। इनको क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। जहाँ पे ऐसे जेड बनता है उसको कहते हैं एकांतर कोण। तो ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि पहले जो डी सी भुजा है वो समांतर होगी किसके, ए बी भुजा के। जो ये वाली भुजा है ये इस वाली भुजा के समांतर है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे जो कोण 3 है वो बराबर हो जाएगा कोण 2 के। जो ये वाला कोण है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। अब क्यों बराबर होगा, यहाँ पर रीज़न भी लिखेंगे कि ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है, क्योंकि अंदर की तरफ बन रहे हैं। अब देखो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी समांतर है ना, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से जेड बन रहा है, ये और ये। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जो ए डी है वो समांतर है भुजा बी सी के। तो यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही लिख दूंगा मैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे जो ए डी है वो ए डी भुजा समांतर है बी सी के। तो इसीलिए जो कोण 1 है वो बराबर हो जाएगा कोण 4 के। अब क्यों बराबर होगा, यहाँ पे भी सेम टू सेम यही वाला रीज़न लिख देना, अंतः एकांतर कोण, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको कोण मतलब इसको समीकरण 3 का नाम दे दूँ, इसको समीकरण 4 का नाम दे दूँ, तो आपको दिख रहा होगा समीकरण 1, 2 और 3, 4 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, देखो समीकरण 1 में आपको दिख रहा होगा जो कोण 4 है वो कोण 2 के बराबर है। वैसे ही इसमें कोण 3 कोण 1 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो कोण 4 है वो बराबर है कोण 2 के। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा होगा जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर है। तो कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। वैसे ही आपको दिख रहा होगा कोण 3 कोण 4 के बराबर है, कोण 4 के बराबर नहीं सॉरी कोण 3 के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 1। तो देखो ये सारे कोण आपस में बराबर है ना। अगर मैं इसको इस सीक्वेंस में लिखूँ तो ये हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखो हमें दिखाना क्या था, हमें ये दिखाना था कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं क्या, इसीलिए जो कोण 1 है वो बराबर हो जाएगा कोण 2 के, ये दोनों बराबर होंगे। वैसे ही ये दोनों भी बराबर होंगे और वैसे ही कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो पहली चीज़ हमें ये यहाँ पे शो करके दिखानी थी, तो ये हमने शो करके दिखा दी। अब सेम टू सेम देखो सेम टू सेम कोण इसके लिए भी करेंगे, कोण 5 और 6 और 7 और 8 के लिए भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग से एक दोबारा समचतुर्भुज बना देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमने सेम टू सेम वैसे ही समचतुर्भुज बना दिए जैसे ऊपर बनाया था। तो इसकी सारी भुजाएं पहले तो बराबर होंगी। अब देखो इसमें भी आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। पहला त्रिभुज मुझे दिख रहा है त्रिभुज ए बी और डी, ए बी और डी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ए बी जो भुजा ए बी है वो बराबर है भुजा किसकी, ए बी बराबर है ए डी के। तो ये दोनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसका मतलब जो कोण 5 है वो बराबर होगा कोण 7 के। तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 7 के, ठीक है। वैसे ही दूसरा त्रिभुज मुझे दिख रहा है कौन सा, त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी। तो ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कौन सी भुजा है, देखो भुजा डी सी। यहाँ पे लिखेंगे भुजा डी सी जो है वो बराबर है सी बी के या भुजा बी सी के। बी सी लिखो सी बी लिखो एक ही बात है। तो इसका मतलब ये वाले जो दोनों कोण हैं ये भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कोण 8 बराबर होगा कोण 6 के। पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पे भी ये होगा कि ये यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है। अगर मैं ऐसे जेड बनाऊँ तो कोण 7 और कोण 6 ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जो भुजा डी से है वो समांतर है ए बी के। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कोण 6 है वो बराबर हो जाएगा कोण 7 के। पहली चीज़ ये होगी। और दूसरी जो भुजा ए डी है, जो भुजा ए डी ये वाली आपको दिख रही है ये बराबर नहीं समांतर है बी सी के।
तो यहाँ पे लिखेंगे BC के समांतर है। इसीलिए जो कोण 5 है कोण 8 के बराबर होगा, तो कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। अगर मैं इनका नाम दे दूँ, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये वाली 2 है, ये वाली 3 है और ये वाली 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या हो जाएगा, ये सारे कोण आपस में बराबर हो रही है ना, मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोण 5 बराबर है कोण 7 के। ठीक है, वैसे ही जो कोण 7 है वो बराबर है कोण 6 के, और वैसे ही जो कोण 6 है वो बराबर है कोण 8 के, और कोण 8 बराबर है कोण 5 के। तो इसका मतलब ये सारे कोण बराबर है ना। इसको सीक्वेंस में अगर मैं लिखूँ तो कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। तो हमें केवल क्या शो करके दिखाना है कि ये वाला जो कोण 5 है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के और कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 8 के। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे समद्विभाजित करके शो करके दिखाना था, तो ये हमने शो करके दिखा दिया। ठीक है, तो इतना आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें,